बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों और आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित हो और आप दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। नया दिन होता है, नई उम्मीदें लेकर आता है, नई ख्वाहिशें भी लेकर आता है और इसके साथ साथ जो है कुछ कामयाबियाँ और कुछ नाकामियाँ भी लेकर आता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक साथ चलती हैं और जब सब ये तमाम चीज़ें जमा हो जाती हैं तो फिर उन्हें ज़िंदगी का नाम दिया जाता है। तो इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश भी कीजिए और इसमें जो भी चीज़ें चाहे खुशी की शक्ल में या गम की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में आती हैं उन्हें बेहतर तरीके से आप और मैं डील कर सकें, इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़। और आज मेरे मेहमान जो मौजूद हैं इन्हें आपने बारहा मेरे सलाम पाकिस्तान में देखा, एवरी वीक आप इन्हें देखते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मॉर्निंग शोज़ में भी आप इन्हें देख रहे होते हैं। अपने तमाम नुस्ख़ों के साथ, अपनी रेमेडीज़ के साथ आपके सामने मौजूद होते हैं। शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप आज? आज मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। नहीं, आप थोड़े गुम से लग रहे थे। वैसे तो मुझे कह रहे थे कि आप मैं गुम हूँ, लेकिन मुझे अब आप गुम लग रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आप अपनी अनाउंसमेंट कर रही हैं तो इस वजह से भी। अच्छा, अनाउंसमेंट हो रही है। हम रेडियो पाकिस्तान में बैठे हुए और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है। वैसे वो भी क्या दौर था, कभी आपको रेडियो पे आप एज अ गेस्ट तो गए होंगे, बट एज अनाउंसर कभी आपको मौका मिला कि आप प्रोग्राम कंडक्ट करें? नहीं, कभी ऐसा नहीं। मैं एज अ गेस्ट गया हूँ मैं। हाँ, सोलो प्रोग्राम किए हैं मैंने टीवी चैनल्स पे। रेडियो के पूछ रही? रेडियो पे नहीं। रेडियो पे सिर्फ मैं एज अ गेस्ट जाता हूँ। ओके, लेकिन वो उसका अपना एक चार्म है। नहीं, रेडियो का, अखबार का, हर चीज़ का एक नशा होता है, एक आदत होती है। जो लोग रेडियो सुनते हैं वो जब तक रेडियो पे अपने अपने प्रोग्राम ना सुने उन्हें सुकून नहीं आता। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इसके आदी हुए हुए, एडिक्ट हुए हुए और उनको रात को प्रोग्राम। वैसे आपका रहा कभी इस तरह का कोई कॉलेज लाइफ में या स्कूल? अब आपकी ये तो बहुत पुराने वक्त की बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी आपको होता था कि मैं रेडियो सुन लूँ या इस तरह की कोई फैंटेसी थी? हाँ बिल्कुल थी। मैं रेडियो पे सुनता था और एक मशहूर प्रोग्राम आता था रोशनियों का शहर। अच्छा, मैं वो सुनता था रात के टाइम में। रोशनियों का शहर तो हमारा शहर कराची से आप सुनते हैं। राइट जनाब, ज़बरदस्त। तो हर किसी का अपना अपना शौक़ है। कुछ लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं जब उनको रिलैक्स करना होता है, कुछ लोग रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग तो सबसे बेहतर तरीका ये है जो किया भी जाता है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हर तरीका वो जो आपको ज़िंदगी में सुकून दे उन्हें आपको जो है उन तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए। और आज शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब आज कुछ रेमेडीज़ भी आपके लिए लेकर आए हैं और हम बात ये करेंगे कि मौसम की तब्दीली पर बहुत प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं और जैसे क्योंकि मौसम तब्दील होता रहता है। अगर हम कराची के मौसम की बात करें, शाह साहब अभी सुबह आते हुए अच्छा मौसम था, इतनी कोई मतलब क्लाउड धूप नहीं थी, लेकिन अभी जब हम शो के बाद बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे दोबारा से मई या जून वापस आ गया। इसमें यही होता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे ना हमारे इस वक्त कराची की जो रात है वो बहुत ठंडी होती है। रातें ठंडी हैं, बिल्कुल रातें ठंडी हैं और सुबह के टाइम पे थोड़ी सी सर्दी फील होती है। सर्दी फील होती है, तो इसका मतलब है कि सर्दियाँ उनकी आमद शुरू हो गई। राइट। और इसमें तो बहुत एहतियात वो पेशेंट्स करें जिनको अस्थमेटिक एलर्जी हो, अस्थमा हो, इसमें गला, वायरल, इसके बुखार, ये सारी चीज़ें साथ आती हैं क्योंकि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं और जब सर्दियाँ जा रही होती हैं तो दोनों सूरतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने असर जो हैं वो दिखा के जाती हैं ये। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं, स्किन का जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मौसम की तब्दीली के साथ। चाहे आप गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ें या आप सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ें, आपके स्किन पर रैशेज़ होने लग जाते हैं या पिगमेंटेशन है, या सबसे मेन मसला जो है वो डिसकलरेशन का होता है कि आपका कलर जो है वो थोड़ा डल पड़ने लग जाता है या ख़राब होने लग जाते हैं। तो उस हवाले से आज हम शाह साहब से बात करेंगे। जैसे अब सर्दी में तो स्किन ड्राई होती है ना, और अभी हमने गर्मी शदीद बर्दाश्त की तो बड़ा सीबम भी, ऑयल भी लोगों के चेहरे पर रहा, कलर कुछ लोगों का ख़राब हो जाता है। तो आप मौसम की तब्दीली में स्किन पे जो असरात होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर ना, बाज़ लोगों को इससे जो ड्राइनेस हो जाती है वो स्किन पे ऐसे कट्स पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, यहाँ से भी लाल होता है, यहाँ से भी लाल होता है, बीच में लकीरें पड़ती हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट से बन जाते हैं, स्किन फट जाती है जो। अच्छा, एक वो प्रॉब्लम आ जाती है। बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड क्रीम्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, वैसलीन यूज़ करते हैं कि जी चिकनी जल्द रहे। तो
उसको ख़त्म करने के लिए एक होम रेमेडी है कि आप 1 गिलास दूध में 2 कतरे असली रोगन बादाम के डाल के एक टाइम पिया करें, पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी उससे। अच्छा, आप लगाने का नहीं, आप पीने के लिए बता रहे हैं? पीने के लिए अच्छा, ये आप बता कह रहा रहे हूँ हैं 1 गिलास दूध में ये पूरी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। इसमें चुभन होती है, खारिश होती है और एक लकीर सी बन जाती है वाइट कलर की, आपने देखा होगा जब वो ईचिंग करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है उनके, तो ये उसकी जो वो ड्राइनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए अच्छा, दोबारा बताइए। 1 गिलास दूध में 2 कतरे रोगन बादाम असली हो वो डालकर एक टाइम पिया करें। पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होती है। बाज लोगों की एड़ियां फट जाती हैं। ये नॉर्मली मतलब आप ये सर्दी के हवाले से बता रहे हैं ना? सर्दी के हवाले से बता रहा हूँ। आमतौर पे भी जिनको ड्राइनेस रहती है, बाज लोगों की एड़ियां यूं फट जाती हैं, उसमें दर्द होता है, उसमें ईचिंग होती है, बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है। और यही चीज़ फेस की भी, जैसे मैंने आपको अर्ज की कि कट्स पड़ जाते हैं, तो वो शहद के छत्ते का मोम होता है। मोम देसी कहते हैं उसे। एक तो मोमबत्ती वाला मोम होता है, एक शहद के छत्ते का मोम होता है जो पंसारियों के पास मिलती है। आप वो लेके उसे थोड़ा सा पिघला रहे हैं, जैसे वो पिघल जाए उसमें उतने ही पेट्रोलियम जेली मिक्स कर लें। ठीक है। मिक्स करके आप घर में रख लें और एड़ियों पे लगाएं, फेस पे भी लगा सकते हैं उसे। आप देखिएगा जितने कट्स पड़े हुए हैं पाँव के एड़ियों के, ये 7 दिन 10 दिन के अंदर ऐसे होंगे कि कभी ये फटे ही नहीं थे। ओके, वेरी नाइस। मतलब आपने जो मक्खी का शहद वो जो छत्ता होता है वो वाला वैक्स आपने लेना है, और इसके साथ साथ जो है आपने पेट्रोलियम जेली जो है उनको, दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके लगाना है। अच्छा, लेकिन आप ये भी एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी आप लोगों से भी और शाह साहब से भी, कि आखिर इस सिचुएशन तक पहुँचता है क्यों इंसान के, उसकी जो है ये जो सो कॉल्ड जो कहते हैं एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। अगर आप प्रॉपर अपने पैरों को साफ रखें, जिस तरह हम अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, हमें अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए। चेहरे पर हम फिर भी मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, दिन में 2-3 मरतबा फेस वॉश कर लेते हैं, लेकिन जब सफाई नहीं करेंगे पैरों की, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर इस तरह तो ये तमाम चीज़ें होंगी। जैसे 2 दिन में 3 दिन में तो नहीं एड़ियाँ फटती, ये तो एक लंबा प्रोसेस है कि आप इतनी तकलीफ में आ जाएं कि आपकी एड़ियाँ फटने लग जाएं। नहीं, इसमें बाज़ लोगों को सर्फ से, पानी से, इन चीज़ों से एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी होती है। और दूसरा 2-3 दिन की बात नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ कराची में सर्दी इतनी नहीं पड़ती है, कराची से बाहर आप देखें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस सर्दी में भी एड़ियाँ फटती हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मली भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर हाइजीन का भी ख्याल रखें, अगर आप अपने पैर जिस तरह फेस को वॉश करते हैं, इसी तरह आप अपने हाथों पैरों को वॉश करके, शाह साहब ने भी जो बताई है क्रीम जेली, वो आप लगा सकते हैं। आप अपने हाथों पैरों को आप मॉइस्चराइज करके रखें, तो फिर उससे भी ये तमाम चीज़ें जो हैं आप इनसे महफूज रह सकते हैं। आपने भी जिक्र किया सर्फ से या कुछ और चीज़ें होती हैं, उनसे हाथों में भी लोगों के कट्स पड़ने लग जाते हैं, पैरों पे भी। तो कोई ऐसी चीज़ कि आप पहले लगा लें, उसके बाद जिनको कपड़े धोने हैं या कुछ लोग ख़वातीन हैं जिनको किचन में काम करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं। बिल्कुल, ये जो मैंने पेट्रोलियम जेली और मोम देसी का बताया है, ये आप हाथों पे लगा के, लेकिन फिर जो ग्लव्स होते हैं बिल्कुल वो पहन के आप काम करें, क्योंकि जाहिर बात है वो एक एलर्जी है। के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, इजी होता है। काफ़ी अच्छे रबड़ के भी आ रहे हैं आजकल अच्छे वाले, तो उसमें ये है कि काम कर सकते हैं। और इसमें यह है कि कोशिश करें कि ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना किया करें घर पे, तो उससे होता है ये। हाँ, लेकिन हम बर्तन भी धो रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, हर चीज़ डाल रहे हैं, केमिकल ही डाल रहे होते हैं, तो जाहिर बात है उसका एक स्किन पे एक असर तो आएगा। डेफिनेटली, बिल्कुल। आपकी स्किन जो है वो या तो बहुत वाइट होने लग जाती है या ड्राई होने लग जाती है, जो अभी शाह साहब जो है वो जिक्र कर रहे थे। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई रहने लग जाती है, तो यही जो जेली है, मोम यानी वैक्स लेना है आपने, जो मक्खियों का जो शहद का जो छत्ता होता है वो वाला वैक्स, और उसमें पेट्रोलियम जेली आप आमतौर पे ऐसे आप पंसार शॉप पे ऐसे मोम देसी कहते हैं, मोम देसी कहते हैं। आप वो ले लें, आप 50 ग्राम ले लें, उससे पिघलाएं पहले, किसी थोड़ा सा गर्म करेंगे वो पिघल जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह हो जाती है, उसमें उतना ही पीस जो है आप पेट्रोलियम जेली डाल लें। अच्छा, मैं आज 2-3 दिन पहले ऑफिस से निकली हूँ, तो हमारे ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ा घना जो है वहाँ पर दरख्त है, तो वहाँ पर एक जो है वो छत्ता दिखा मुझे सामने, वो जो भरा हुआ था मक्खियों से। मैंने किसी को कहा ज़रा इसको छेड़ो, अगर इसको छेड़ा तो फिर हम सब यहाँ जो है वो रुक नहीं सकेंगे। तो मैं देखिए मतलब वो ज़बरदस्त, आप एक अल्लाह की ऐसी कुदरत है, एक ऐसी चीज़ है कि तमाम जो मक्खियाँ हैं ये किस तरह उस शहद को जमा करती हैं शाह साहब, और उसके बेशुमार जो हैं वो फ़ायदे हैं। लेकिन काम देखें आप कितना खूबसूरत। लेकिन जो फूलों से शहद होते हैं ना,
अब आपने देखा होगा अक्सर शॉपकीपर्स ये कह रहे होते हैं ये छोटी मक्खी का शहद है, हाँ। बड़ी मक्खी का शहद है, ये फलां दरख्त का है, किसी का लाइट कलर है, किसी का डार्क कलर होता है। आप देखिएगा जो फूलों से शहद हासिल होगा वो लाइट होगा। ओके, राइट। जो सफ़ेद फूलों से हासिल होता है, जो मक्खियाँ होती हैं, और जो डार्क गुलाब होता है उसका थोड़ा सा डार्क शहद बनता है, Right. जो ओरिजिनल शहद होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी किस्में उसकी बना दी जाती हैं कि जो ख़रीदार होता है वो थोड़ा सा पजल सा हो जाता है। अच्छा, शहद को टेस्ट करने का कोई तरीका कार है? आप अगर आपको कहा जाए कि शहद आपके सामने रखा और आपको कहा जाए कि आपने इसको चेक करके बताना है, कि या ये एक असली है आम कि नकली इंसान है। कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत इजी तरीका है ओरिजिनल शहद की पहचान का। आप एक गिलास दूध या थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। ठीक है। अगर दूध फट जाए तो वो नकली है। क्यों कि अगर आर्टिफिशियल शहद बनते हैं उसको साफ करने के लिए उसमें फटकड़ी डाली जाती है। अच्छा। फटकड़ी दूध फाड़ देती है, ओके, ओके, ठीक है। ठीक तो है। इसलिए आप जो है वो इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कोई कपड़े पे लगा रहा होता है, कोई आंखों पे लगा रहा होता है, कोई रोटी पे लगा के कुत्ते के आगे डाल रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, ये असली है नकली है, ये सब बेबुनियाद बातें। अच्छा जी। बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिला लें। अब मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके पर से जो है वो शहद को ट्राई करते हैं, लेकिन मुझे यकीनन ये दूध वाला तरीका का बहुत ही मुनासिब लगा। और अच्छा, लेकिन आई डोंट अच्छा, नो, ये लेकिन मुझे- जो लोग यूज्ड टू होते होंगे ना, जो असली शहद जो इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोग हैं जो पेशावर, कोयटा, साउथ इस तरफ से भी या पंजाब की साइड से भी, जहाँ से भी आपको असली शहद मिलता है, आप लोग मंगवाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो टेस्ट में भी कहीं ना कहीं फर्क बड़े जो हैं वो पहचान जाते हैं। खटास आती है। हाँ, पता चल मैंने जाता आपसे है। अर्ज किया ना कि इसमें फटकड़ी डाली जाती है, उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है। सही। अच्छा, क्या ये शहद का पहचान जो दूध वाली है मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाई थी। ओके, राइट। ये बड़ा आसान और तरीक़ाकार है जो आप कर भी सकते हैं और दूसरे को आराम से बता भी सकते हैं कि इस तरह शहद को चेक किया जाए। अच्छा, क्या शहद का इस्तेमाल स्किन के लिए भी किया जा सकता है? स्किन के लिए भी किया किस जा purpose सकता के लिए? है, स्किन की ग्लोइंग के लिए भी किया जा सकता Okay. है, और इसके अलावा इसे एक्ने पे ना लगाएं क्योंकि इससे दाने निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो मतलब हर शख्स इस्तेमाल नहीं कर हर सकता। शख्स इस्तेमाल ना कर सकते। और दूसरा ये है कि शहद की एक लिमिट होती है, आप 1 टीस्पून या हाफ इतना इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। अगर आप बहुत ज़्यादा पियेंगे तो थोड़ी वीकनेस कर देती है। ओके, राइट। तो मतलब ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना, अगर दिन में आप 1 स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी जो बाकी जिनको इसमें बहुत सारे डायबिटीज़ नहीं है। बेनिफिट्स हैं, शिफा है इसमें, और अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ ये बनाई है। डेफिनेटली। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो प्लीज़ आप ये एहतियात से मत इस्तेमाल कहिएगा करें, कि हमने क्योंकि इसमें सलाम शहद का पाकिस्तान में असली आपसे होना कहा ज़रूरी है है। कि आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं है, आप अपने डॉक्टर से पूछें, अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत जितना भी, तो आपने इस्तेमाल करना है। किसी के कहने पर आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी तबीयत को ख़राब कर सके, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। शाह साहब, कुछ यहाँ पर हर्ब्स भी लाए हैं, तो हम जी। ये भी बताइए आज आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? आज मैं लेकर आया हूँ जिन लोगों को एक्नी होती है, एक्नी के निशान होते हैं, स्किन लूज़ होती है, झुर्रियाँ सी होती हैं, और आपने देखा होगा टेंशन या कोई बीमारी के बाद चेहरे पे झुर्रियाँ सी पड़ती हैं, सीनियरपन के आसार आ जाते हैं। स्किन की टाइटिंग के लिए, कलर साफ़ करने के लिए, 2 टून हो रहे हो, चेहरा Okay. 2-2 3-3 कलर हो रहा हो, तो इसको ठीक करने के लिए और स्किन को प्लेन करने के लिए बना के राइट दिखाऊंगा। जनाब। तो मतलब मल्टीपर्पज़ जो है ये Multi-purpose स्किन के के लिए। आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ये सॉल्व करेगा। ये क्या है, क्रीम है, मास्क नहीं, है? ये मास्क टाइप का मास्क बनेगा। है, ओके। और इसके जो अभी जारी बात है, शादियों का सीजन भी चल रहा है, जी बिल्कुल। और बहुत जल्द जो रिजल्ट देती है, यानी पहले दिन ही आपको बेहतर नताइज मिलेंगे, और आस्ते आस्ते 7-8 दिनों के अंदर चेहरा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, Right. जो कि बहुत जल्दी, यानी क्विक रेसिपी जिसे कहते ठीक हैं। है। और इसके लिए ये एक सिपियों का पाउडर है। अच्छा किसी भी पंसारी से आप सिपियाँ ले लें, उसको पाउडर बना लें, जो समंदर में सिपियाँ होती हैं, अच्छा, ओके ओके। कोड़ी भी कहते हैं उसे, सिप Okay. होती है। तो इसका ये पाउडर उसका पंसारी पाउडर से मिलता है? मिल जाता है इसे। अच्छा। इसे सदफ के नाम अच्छा, से ये मिलता है। कितना जो है वो कितना वाइट है, इसका White कलर है। कितना अच्छा, ये बिल्कुल सदफ। सफेद जी, इसे चमकता पंसारी हुआ। सदफ कहते हैं। पंसारी सदफ। हाँ, पंसारी की शॉप पे आप जाएंगे तो अच्छा, उनको तो उसको कहेंगे कि कहेंगे सदफ दे दें आप। ओके, राइट। आप ठीक उनसे है? कहेंगे सदफ दे दें तो वो जी। आपको इस तरह का एक पाउडर जो है वो देंगे। जी। राइट, ये सीपियों का पाउडर है। सीपियों का पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच, राइट। ये है सफ़ेदा काशगरी। सफ़ेदा काशगरी। काशगरी। आपने देखा होगा जो ठंडे पाउडर होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, हाँ जी, जो गर्मी मेंथोल दानों वाले, के लिए जी, जी। मेंथोल वाले, वो इसमें बनते हैं।
अच्छा, मेंथोल इसमें डाल मतलब देते ये हैं। इसमें ओके, इसमें मेंथोल ऐड कर जी दिया हाँ जी। जाता है। तो ये सफ़ेदा काशगरी कहलाता है। ये भी आपको ये पंसारी भी से पंसारी की पाउडर शॉप में से ही मिलेगा, लेना है पाउडर आपको? में ही मिलेगा ये। ठीक है, ये भी 1 चम्मच। ओके। तो बहुत मतलब इस इजी रेमेडी मास्क है में थोड़ा इसकी। कूल कूल इफेक्ट भी होगा। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, कैमोमाइल इसे कहते हैं। इसे इसका उर्दू नाम है गुले बाबूना। गुले बाबूना, ओके। गुले बाबूना ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ठीक है, ठीक है, ये भी 1 चम्मच। ठीक है। ये किसके इस्तेमाल होता है बाबूना गुले? ये हर किस्म के निशानों को ख़त्म करती है ओके, फेस के। ओके, ठीक है। ये बेलगिरी है। बेलगिरी, मुझे लगा ये बेलगिरी। ड्राई अनार है। नहीं नहीं, बेलगिरी कहलाती है ये। दिखाइए मुझे। अच्छा, बेलगिरी ये क्या कहलाती चीज़ है। है? ये ये तो फल ऐसे- होता है। हाँ, मैं भी कह रही थी ये कि आमतौर पे फ्रूट है जिसे ड्राई कर दिया जिन गया। लोगों को खूनी पैचेस वगैरह हो रहे हों, लूज मोशन हो रहे हों, जिसमें ब्लड आ रहा हो, लूज मोशन पुरानी हो रही हो, ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे पाउडर बना के 1 इस चम्मच फ्रूट दही का में क्या मिला- नाम है? बेलगिरी। 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 अच्छा, तो ये आप वैसे भी फ्रेश में भी यूज कर सकते फ्रेश हैं में ना भी इसका use कर इसका सकते इस्तेमाल? हैं। मैंने तो कभी नहीं खाया, आपने टेस्ट किया होगा? बिल्कुल टेस्ट किया हुआ, मीठा होता है मेरी तरह। अच्छा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी पाउडर आपको मिल जाएगा या इसको आपको ऐसे ही लेना है फिर इसका पाउडर बनाना इसका है? साबुत लेके पाउडर बनाना है। मुश्किल आप पंसारी को ये सारी चीज़ें आप कह दें 10-10 ग्राम दे दें, ठीक है, उनको मिलाकर पाउडर बना लें, ओके। मिक्स करके एक ही मशीन में। ठीक है। जिस तरीके से ये है, ये बेलगिरी का पाउडर है। बेलगिरी का पाउडर, ओके। ये भी 1 चम्मच। ये उपटन है। उपटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच, ये आपने डालनी है 4 से 5 चम्मच। तो अच्छा, ये उपटन जो है ये भी आपको पंसारी चार। से अच्छा उपटन अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि उपटन का भी बड़ा मसला होता है। कुछ उपटन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही पीला सा कलर होता है, वो स्किन पर भी लगाएं तो आपको येलो येलो सी स्किन हो जाती है। हल्दी मिली होती है शायद उसमें। सना, मैं ये एक मरतबा फिर रेमेडी हाँ जी, रिपीट बता कर रहा हूँ। इसमें है सिपियों का पाउडर ओके, 1 चम्मच, सफ़ेदा काशगरी ये भी 1 चम्मच, गुले बाबूना 1 चम्मच, बेलगिरी 1 चम्मच ओके, और उपटन 5 चम्मच। इन तमाम को मिला लें, मिक्स कर लें और जितना लगाना हो। अगर एक्नी के दाने हों और एक्नी इस वक्त मौजूद हो, उसके पिंपल्स वगैरह, तो उस पे ये अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बना के लगाएं। ठीक है आधे जनाब। घंटे के बाद धो लें। ओके, राइट। और अच्छे से शाह साहब इसको मिक्स कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी इसका तरीका इस्तेमाल और इसके साथ साथ एक बार फिर से ये जो तमाम हर्ब्स हैं इनको रिपीट करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और आज हम स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब मौसम तब्दील होने लगता है तो आपकी स्किन कुछ लोगों की ड्राई होने लग जाती है, कलर ख़राब हो जाता है, या अगर एक्नी का प्रॉब्लम है तो उसका भी हल आज थ्रू रेमेडीज़ हर्ब्स के थ्रू शाह साहब आपको बता रहे हैं। एक इन्होंने मास्क यहाँ पर बनाया है जो मल्टीपर्पज़ है, मुख्तलिफ आप अपने स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाह साहब, किन किन मकसद के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे? देखें, इससे एक्नी के अगर दाने हो तो इससे ठीक है। अर्के गुलाब में पेस्ट बना के लगाएं ओके। आधे घंटे के लिए। मतलब अगर एक्नी अभी मौजूद मौजूद है है तो आपने इसको अर्के गुलाब में मिलाकर अपनी स्किन पर इसको लगा सिर्फ देना है, अप्लाई मास्क कर की देना तरह। है, ठीक लगा लेना है। ओके। आधे घंटे के बाद चेहरा धो लेना है। सही एक है। टाइम रोजाना करना को है। उसको रब नहीं करना, नहीं, मसाज रब कुछ नहीं नहीं करना। ठीक, एक्नी के पिंपल्स पे रब करेंगे तो और ज़्यादा वो निकल बढ़ आएंगे। जाएंगे। तो इसलिए अगर पिंपल्स वगैरह मौजूद नहीं है, सिर्फ कलर डो टून हो रहा है या धब्बे हैं या स्किन लूज है, तो उसको ठीक करने के लिए, या पोर्स खुले हुए हों उसे मिनिमाइज़ करने के लिए आप दूध में या अर्के गुलाब में या दही में, ठीक है, अगर ये भी चीज़ मौजूद ना हो तो खीरे के पेस्ट में ओके। इसको मिक्स करके आप पूरे फेस पे लगाएं। 15 मिनट लगा रहने दें। 15 मिनट बाद पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करना है। ओके। 1 मिनट रब करना है और फिर साबुन से चेहरा धो लेना है। ठीक एक है। टाइम रोजाना करना है। 7 दिन में ये पूरा मुकम्मल रिजल्ट मिल जाएगा हमें। ओके, वेरी नाइस। तो इस तरह आपने इस मास्क को ये जो बनाया है शाह साहब ने, आपने इसको इस्तेमाल करना है। और मैं शाह साहब रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि एक बार फिर से ये जो आपने इसमें 5 चीज़ें मिलाई हैं, जी बिल्कुल, तो आप ये बता दीजिए ताकि जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो जान सकें कि आया इसमें है क्या कुछ। जी इसमें ये है सिपियों का पाउडर। ठीक है, सिपियों का पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेदा काशगरी, ओके। सफ़ेदा काशगरी 1 चम्मच, गुले बाबूना का पाउडर, ओके, गुले बाबूना का पाउडर 1 चम्मच, बेलगिरी का पाउडर
बेलगिरी का पाउडर 1 चम्मच। ठीक है, ये चारों और चीजें एक एक उपटन चम्मच 5 है। चम्मच। और ये सारी चीजें जो है चारों के एक एक चम्मच है। और उपटन जो है वो जो 5 आपको चम्मच। आराम से अच्छा कहीं मिल जाएगा, वो आपको 5 चम्मच लेना है। और उसके बाद आपने मिक्स करके इस फॉर्म में आ जाएगा। शाह साहब, कॉस्ट क्या आती होगी इन तमाम चीज़ों की? 100 रुपये भी नहीं आएगी। रियली? हाँ, इतनी सस्ती मिलती हैं? सस्ती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर पंसारी आपको इतनी सस्ती दे दे तो। हाँ हाँ, तकरीबन 5 चम्मच उपटन कितना का होगा? 20 रुपए का होगा। और बाकी चीज़ें तकरीबन 10-10 रुपए की होंगी। अच्छा, और ये काफ़ी सारा बन गया। आई थिंक कि आप उसको 4-5 मरतबा आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा चल जाएगा, मैक्सिमम 10-12 क्योंकि बार एक चल जाएगा। हार्डली 1 से 2 स्पून आपको चाहिए होगा एक बार लगाने के लिए, तो ये काफ़ी क्वांटिटी में बन गया अच्छा, है। इसे स्क्रिच मार्क्स हो जाते हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। बाज़ लोगों के पाँव पे धब्बे बनते हैं, ठीक ये है। उस पे भी लगा सकते हैं। बाज़ लोगों का टखना ब्लैक हो रहा हो, ये उस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा शाह साहब, क्या उपटन बनाने का कोई तरीकाकार है? उपटन बनाया जा सकता है घर जी में? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह मैं उपटन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उपटन जो है, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोगों को एक तो डिफरेंट बहुत कलर्स मिल रहे होते हैं, आप जहाँ से लेते हैं अलग रंग का आपको उपटन मिल रहा होता है। कुछ बहुत ज़्यादा पीले रंग का होता है, कुछ लाइट ग्रीन से भी कलर का है। तो और उसको लगाने के बाद अक्सर जो है वो स्किन या तो येलो होने लग जाती है या फिर कुछ लोगों को बारीक बारीक से दाने भी हो जाते हैं। तो आप घर में खुद उपटन बनाइए, उससे यकीनन जो है इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप हमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर उपटन बनाना बताएंगे। अच्छा, आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौसम की तब्दीली के हवाले से या स्किन के प्रॉब्लम्स के हवाले से, जो पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है गर्मी दानों के लिए, कि आपको थोड़ी देर के लिए बच्चों को लगाते हैं या बड़ों को, कि उनको थोड़ा सुकून हो जाता है, कूल कूल सा हो जाता है, मेंथॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कूलिंग के लिए। तो आप क्या कुछ घरेलू ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो उन गर्मी दानों पे सुकून का बाइस बने? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के महंगे पाउडर लेने से बेहतर है कि एक अच्छी चीज़ आप खुद अपने घर पे बना लें। ठीक है। ये सफ़ेदा काशगरी है। ठीक है। आप इसकी मिकदार तकरीबन 1 पाव ले लें। 1 पाव आपको मिलेगी 40 से 50 रुपए की। ओके। 1 पाव मिलेगी। उसमें आपने 10 ग्राम मेंथोल डालना है, यानी सत्ते पुदीना, और 5 ग्राम इसमें सत्ते काफूर डालना है। सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है। ठीक है। आप मिक्स कर लें और उसके बाद आप जिसको भी लगाएंगे वो कहेंगे इतना ठंडा ठंडा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो वो पाउडर में मिल जाएंगी हमें दोनों नहीं, चीज़ें? उसे थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ता है। ओके, क्योंकि इसमें ये जो वो मिला के पुदीना आप है उसको ग्राइंड वो भी करें। वाइट कलर का चीनी की तरह होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन उसे अगर थोड़ी देर के लिए आप ओपन छोड़ेंगे वो पिघल जाती है। फिर उसे आप खरल करके ओके, आप फौरी तौर पे मिक्स करेंगे, ठीक है, और या तो उसी पाउडर में डाल के आप खरल कर लें। सही है। आस्ते 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 खुद में उसमें मिक्स हो जाती है ये। इसमें 5 ग्राम सत्ते काफूर और 10 ग्राम सत्ते पुदीना, 1 पाव सफ़ेदा काशगरी, ये आपका पाउडर बन गया ठंडा ठंडा गर्मी दानों के लिए। ओके, और ये काफूर क्यों डालना है इसमें? काफूर इसमें जरासीम कुछ होता है, लेकिन सत्ते काफूर खाने वाला काफूर होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आप कितने दिन तक इसको रखें आराम से? आप बॉटल में साल रख लें, ख़राब नहीं होता। ओके, कोई ख़राब नहीं होता, ये घर पे आप बना के रख लें, बहुत अच्छा होता है। मैं भी अपने घर पे बनाता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो आपको बाहर से जो पाउडर्स लेने पड़ते हैं, इसका भी हल मिल गया है। आप ये आराम से घर में बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप लगा सकते हैं ये बच्चों को पाउडर? सबको लगा सकते हैं, लेकिन जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उन्हें नहीं लगाया जाता, उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है। ओके। उस पे तो आमतौर पे खुशबू वाला पाउडर भी हम मना करते हैं, ठीक जो है। कि उनके सांस के लिए प्रॉब्लम करती है। मे भी अगर उनको एलर्जी है या कोई और चीज़ है तो उसमें मसला हो सकता है। अच्छा, शाह साहब ने आज 2-3 बड़ी ख़ास चीज़ें बताई उन लोगों के लिए जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम है उसके लिए शाह साहब ने बताया, मास्क बताया है। अच्छा शाह साहब, हाथों पे भी वही जो आपने बताई थी क्रीम वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर फेस बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, और आप अगर मार्केट से लें तो काफ़ी अच्छे जो ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र हैं वो काफ़ी आपको महंगे मिल रहे होते हैं, एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं। तो क्या घर में मॉइस्चराइज़र बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ें डलती हैं, ठीक है, जो कि मैं मना ही करता हूँ। ओके। आप कोशिश कीजिए आप अर्के गुलाब और ग्लिसरीन दोनों को मिला लें, ठीक है, और वो आप अपने फेस पे हाथ पाँव पे लगाएं, वो सबसे बेहतर है, उसका नुकसान कोई नहीं। अच्छा, अर्के गुलाब और ग्लिसरीन दोनों को मिक्स करके रख दोनों लें? को मिक्स करके रख लें आप। जैसे आप उसमें 60 ग्राम ग्लिसरीन हो और 100 ग्राम अर्के गुलाब हो, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर लें, फिर आप वो अपने फेस पे, हाथों पे, पाँव पे लगाएं आप। ओके, जो सबसे बेहतरीन है, आपकी स्किन को फटने नहीं देती है। ओके, राइट जनाब। तो आप ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इंशाल्लाह जो है वो आपको ये प्रॉब्लम एक नहीं। चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं सर्दी में, ड्राई वेदर में, एक्जिमा के पेशेंट होते हैं,
और जिन लोगों को सोराइसिस की शिकायत रहती है उनको होती है ये, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ड्राइनेस इचिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो होती है, जाती इचिंग होती है। एक जड़ी बूटी आती है शात्रा, शात्रा। शात्रा जिन लोगों को भी एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम रहती हो, शात्रा बूटी को 1 चम्मच साबुत 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और अपने सोराइसिस के ज़ख्मों पे लगाने के लिए और एक्जिमा के ऊपर लगाने के लिए गंधक आंवला सार, ओके। गंधक आंवला सार, एक गंधक डंडा होती है जो पानी में डालते हैं, एक गंधक आंवला सार होती है वो 50 ग्राम और मुर्दार संग 50 ग्राम, ये दोनों को क्या मिला। मुर्दार? मुर्दार संग ये क्या होता है? एक चमकीला पत्थर होता है, ग्रीन ग्रीन सा। ओके। बहुत नाम इसका मुर्दार है लेकिन ये होता नहीं है। अच्छा। और मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, इन दोनों को मिला लें, पाउडर बना लें। जितना लगाना हो उतना नारियल के तेल में या सरसों के तेल में ठीक है। उसका पेस्ट बना के अपने एक्जिमा पे, सोराइसिस के निशानों पे लगाएं आप। इंशाल्लाह फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले उसमें से इचिंग खारिश दूर होगी, जो गर्म हो जाती है। उसके बाद वो जख्म छोटा होना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। राइट, क्योंकि उसमें जब आप इचिंग कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से वो और बढ़ रहा होता है। लेकिन वो तकलीफ ऐसी होती है, अल्लाह बचाए इन तमाम तरह की बीमारियों से। ये बड़ी खौफनाक और बड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि इन्हें कंट्रोल करना, जब तक आप समझ पाते हैं कि ये हो क्या रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अगर कुछ लोगों को इस तरह की कंप्लेन है तो उन्हें वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा भी होता है कि जब हम सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही हो, जिस तरह हम अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश की जाती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ढांप के रखा जाए, लेकिन अगर हम पंजाब साइड या नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर लोग हर वक्त सॉक्स पहन के रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, अपने सर को कवर करके रखते हैं, टोटली अपने आप को ऊपर हेड टू टो जो है वो कवर होते हैं। उसकी वजह से भी अक्सर लोगों को ये होता है कि स्किन जो है वो ख़राब रहने लग जाती है, क्योंकि हर वक्त आप कवर कर रहे होते हैं। इसमें जो जिन लोगों को पुरानी खारिश की शिकायत रहती है पूरी बॉडी में, वो भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं उसमें। तो जिन लोगों को भी पुरानी खारिश की शिकायत रहती है, सिर्फ गंधक आंवला सार, ठीक है, पत्थर की तरह होती है, उसे पाउडर बनाकर सरसों के तेल में या नारियल के तेल में मिलाकर पूरी बॉडी पे लगाएं रात को और सुबह नहा लें। रोजाना 1 टाइम करें और 14 दिन तक करेंगे। इंशाल्लाह पुराने से पुरानी खारिश होगी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और साथ में जो शात्रा बूटी का पानी है वो 1 गिलास सुबह निहार में रोजाना पिए। थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन वो पूरा खून अनका धो देगी। अच्छा, ब्लड प्योरीफाई होती है। राइट। जैसा बच्चा जो जिनके यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं माशाल्लाह, उनकी जब कहते हैं ना पहली सर्दी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है कि बच्चे का ख्याल बहुत रखा जाता है और उसमें पता भी चल रहा होता है कि अल्लाह ना करे इसको कोई मसला तो नहीं है, कहीं सांस का या कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ बीमारियाँ मौसम के साथ आपके सामने आ रही होती हैं, कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो मौसम के साथ जो है वो एग्रीवेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो जिन बच्चों की पहली सर्दी होती है उनको यहाँ तो बहुत ढांप दिया जाता है, कहते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं आपको कवर करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप जो है वो ज़रूर पहनाएं, लेकिन 4-4 5-5 कपड़े पहना के सब देखें। एक तो ये तो केयर करनी पड़ती है, कमरे को थोड़ा सा गर्म रखा जाता है। और दूसरा ये है कि जो माएँ जो क्योंकि बॉर्न बच्चे होते हैं मदर फीड पे होते हैं, उनको लेटे हुए फीड ना कराएं। ठीक है, लेटे हुए फीड कराएंगे वो सीधा फेफड़ों पे फीड आती है, उनके मिल्क आता है, वो सीना उनका जाम कर देता है। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा सा उनका सर ऊपर रख के उनको फीड करें। अच्छा, ये जो एलर्जी हो जाती है या पसलियाँ चलने लग जाती हैं, रनिंग नोज हो जाता है, इतने छोटे छोटे से बच्चे उनको काफ और ये तमाम मसाइल हो जाते हैं मौसम की वजह से, तो उनके लिए भी कुछ हल है? नहीं, उनके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे के बगैर, ठीक है, आप लोग हर्ब्स वगैरह, बहुत ज्यादा नाजुक बच्चे होते हैं, इनकी हर चीज़ नाजुक होती है। तो कोशिश ये करें कि होम रेमेडी के चक्कर में ना आए, तो आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि आप बनिस्बत इसके कि आप और चीज़ों पे जाएं, हो सकता है उसको किसी तरह की एलर्जी हो या कोई और प्रॉब्लम हो और आप नुस्खे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर किया जाता है कि जिस तरह ऑलिव ऑयल है या बाकी चीज़ों का मसाज करते हैं आप बच्चे को, ये तमाम लोग ज़ाफ़रान तेल में मिला के लगा देते हैं, बाज़ लोग मुख्तलिफ चीज़ें लगा देते हैं, लहसुन जला के बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन यह है कि कोशिश करें कि आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखाएंगे। जाहिर बात है कि माँ डॉक्टर नहीं होती है लेकिन वो फीलिंग समझ लेती है कि बच्चे को क्या हो रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर जो है वो इसी पूरा कंसल्ट करता है, फिर उसे एक चीज़ बताता है कि आप ये इस्तेमाल करें। राइट जनाब। अच्छा शाह साहब, चले बच्चों के हवाले से तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन हाँ ये मसाइल बड़ों के साथ भी होते हैं मौसम की तब्दीली के साथ। इस पर भी कुछ मशवरे शाह साहब से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे थे मौसम की तब्दीली के हवाले से। अच्छा शाह साहब, आपका इत्तेफाक हुआ सर्दियाँ कराची के अलावा कहीं और गुजारने का? कहाँ आपने? पेशावर में हुआ। पेशावर में, वहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है। बहुत सर्दी थी और मुझे कहीं मॉर्निंग शो में जाना था, वहाँ के इलाकाई मॉर्निंग शो अच्छा, जबरदस्त। तो आप यकीन कीजिए मैं कंबल से निकल ही नहीं रहा था। अब कौन जाए, अब इत्तेफाक ये हुआ चलो पहुँच गए वहाँ पे। अब पहुँच गए, वहाँ सर्दी ऐसी थी कि मैं कैमरामैन को यही कह रहा था मेरी टांगों पे कैमरा मत मारिएगा, मैं यूँ कांप रहा था। ओके, आप यकीन कीजिए इसका अच्छा तो ये सर्दी एक थी। प्रॉब्लम ये भी है ना, जो कराची वाले हैं वो पंजाब या इधर उधर कहीं चले जाएं तो उनको और ज़्यादा सर्दी लगती है क्योंकि हम लोग आदी बहुत नहीं ज़्यादा, होते जी हैं। बिल्कुल। अब वहाँ के लोग मोजे टोपी क्या क्या चीज़ें पहनते हैं, हम आदी नहीं होते, हम थोड़ा सा पहनते हैं, हम कहते हैं पता नहीं कोई नई मखलूक बन गए हैं क्या। हाँ, लेकिन ये आप फिर देखें उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है, बट वो आप जहाँ रहते हैं ना आप उस माहौल के आदी हो जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मज़ा भी है सर्दी का, बट शामें बड़ी उदास उदास हो जाती हैं। अभी आप यहाँ पर भी देखें तकरीबन 6:30 बजे के करीब करीब मगरिब हो जाती है और वो इतनी जल्दी 6, 6:15, 6:30 बजे से अंधेरा होने लग जाता है और इतनी लंबी रातें हैं, बड़ी उदास शामें होने लग गई हैं। शाह जी साहब अभी बिल्कुल से ऐसे ही होता है कि जैसी रात के 9-10 बजते हैं तो यूँ लगता है जैसे रात का 1-2 आधी बज रहा है। रात हो गई है। आधी रात हो गई है और वो गलियाँ सुनसान हो जाती हैं, लोग अपने अपने घरों में पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन जो लोग बैठने के आदी हैं वो बाहर बैठते हैं। हाँ, लेकिन देखिए अभी बाकायदा अगर आप ये कहें कि सर्दी आ गई है या सर्दी शुरू, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो एक माहौल बनने लग जाता है ना वो अभी से बनना शुरू हो गया। वो वैसे ही आपको थोड़ी सी जो है वो नज़र आती है कि बहुत जो है सन्नाटा सा या ये तमाम चीज़ें आपको माहौल में महसूस होने लग जाती हैं, तो फिर लगता है कि अब सर्दी आने वाली है और ये जाते जाते एंड में जो गर्मी है वो अपना असर जो है वो दिखा के जा रही है। अच्छा, जब सर्दी आने लगती है, जिस तरह हम अभी हर्ब्स की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, वहीं आपके खाने पीने में जैसे आपके पहनने ओढ़ने में तब्दीली आती है, आपकी खुराक में भी तब्दीली आती है। तो शायद अब कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, जिस तरह अभी आप दूध और शहद का जिक्र कर रहे थे या आपने स्टार्ट में कुछ और भी बताया दूध में मिला के पीने का, इससे भी आप टेम्परेचर के बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों की जो खांसी होती है वो ऐसी खांसी होती है कि जैसे सांस में से आवाज़ आती है, हाँ। फुर्र आवाज़ आती है, सांस की नाली में बलगम आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक देसी एंटीबायोटिक यानी घर में आपके मौजूद होता है। आप काली मिर्च को कूट लें, एक अंडा बॉईल कर लें और एक काली पत्ती का कहवा बना लें, सिंपल काली पत्ती, उसका कहवा बना लें। बॉयल अंडा काली मिर्च के साथ लगा के खाते जाएं और साथ में काली पत्ती का कहवा पीते जाएं। अच्छा। जैसे ही वो कप खत्म होगा उसी टाइम पे सीना साफ होगा। ओके, आपकी जो सांस में प्रॉब्लम हो रही है, सांस में खुर्र खुर्र आवाज़ आ रही होती है खांस खांस के, आप देखिएगा आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया ये। अच्छा। और इस तरीके से इतना आप फायदेमंद है फ़ायदा है, पहली डोज में इतना फ़र्क मिलेगा। आप उसे 3 दिन कर लें, ओके, आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, 2 सवाल भी आए हैं, इन्हें हम शामिल कर लेते हैं। सहर हैं सियालकोट से, थैंक यू सो मच सहर, आपने जो है वो प्रोग्राम को फॉलो करी हैं आप और आपने अपने कुछ मैसेजेस हमें भेजे हैं। ये पूछते हैं कि मुझे फेस एलर्जी रही जिसकी वजह से अब मुझे एक्नी हो गई है, तो अब आप मुझे बताएं क्या यही इस्तेमाल करना है या कोई और रेमेडी है? जी बिल्कुल, आप यही इस्तेमाल कीजिए और साथ में एक बूटी आती है पनीर बूटी, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ठीक है। ये 21 दिन कर लें, इंशाल्लाह फेस एलर्जी भी दूर हो जाएगी, अगर उसके असरात बाकी हों वो भी दूर हो जाएगी, एक्नी भी खत्म। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है ये 5 चीज़ों का जो है ये तमाम पाउडर बनाया गया है। क्या सब एक बार बता देंगे? जी बिल्कुल, इसमें है सिपियों का पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेदा काशगरी 1 चम्मच, गुले बाबूना 1 चम्मच, बेलगिरी 1 चम्मच और उपटन 5 चम्मच। इनको आप मिला लें और फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में पेस्ट बना के आप एक्नी पे लगाएं। और अगर एक्नी मौजूद नहीं है तो दूध में, दही में या खीरे के पेस्ट में, इनमें मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ओके राइट जनाब, तो सहर के लिए शाह साहब ने यही रेमेडी का है, सजेस्ट की कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हिना फ्रॉम फैसलाबाद, थैंक यू सो मच हिना, आपने कॉल किया, आपका मैसेज मैं शामिल करी है प्रोग्राम में। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन है मुझे बहुत अरसे से, जिसकी वजह से यकीनन उनको प्रॉब्लम भी रहती है, परेशान भी हैं ये, तो शाह साहब कोई हल कॉन्स्टिपेशन का? कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हड़ बेड़ा आंवला, दोबारा बताएं। हड़ बेड़ा आंवला, इसको तरफला कहते हैं। ठीक है। किसी भी पंसार शॉप पे चले जाएं, कहना तरफला दे दें,
वो आपको साबुत दे तो उसको कहें ये मुझे पीस के दे दें। पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। ठीक है। फायदा पहले ही दिन होगा, रेगुलर 7-8 दिन यूज कर लें। ओके राइट जनाब। नेक्स्ट है अंबर फ्रॉम गुजरावाला। थैंक यू सो मच अंबर आपकी कॉल का। अच्छा ये पूछ रही है कि एक तो मुझे हाथों पर बहुत स्वेलिंग रहती है अंबर, और उन्होंने कहा कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो गए हैं। ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये थायराइड की अलामतें हैं, तो क्या आया मैं थायराइड की पेशेंट हूँ जो ये मसाइल हो रहे हैं? तो शाह साहब क्या बगैर रिपोर्ट्स के इसका बताया जा सकता है? देखिए थायराइड का टेस्ट होता है, ठीक है। आप थायराइड प्रोफाइल करवा लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। स्वेलिंग की सिर्फ थायराइड वजह नहीं होती है, स्वेलिंग की जिगर भी अलामत बनती हैं, हार्ट भी बनती हैं, इसके अलावा उन्हीं वर्म वगैरह हों वो भी आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपना टेस्ट करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जहाँ तक रही स्वेलिंग, जिन लोगों को भी फेस पे, हाथों पे, टांगों पे कहीं पे भी स्वेलिंग रहती हो, उसको ख़त्म करने के लिए और साथ में फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से मुंह कड़वा रहता है, तो मक्कोदाना और तुख्मे कासनी आधी आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, 15-20 दिन तक इस्तेमाल। राइट, लेकिन आप पहले टेस्ट कराना जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो। अच्छा, क्यों अभी मुझे मैसेज दिया गया है कि हाँ वो थायराइड है, तो मैं कल से वो टेस्ट करवा चुकी हैं, डॉक्टर ने उनको बताया है कि वो थायराइड की पेशेंट है, जिसकी वजह से उनको स्वेलिंग हो रही है और उनके बाल गिर रहे हैं। शाह साहब तो फिर आप क्या कहेंगे? सितंबर से लेके मार्च तक वैसे ही बाल गिरते हैं, खिज़ां शुरू हो जाता है, खिज़ां के मौसम में बाल गिरते हैं, ड्राइनेस होती है। और थायराइड के लिए एक बीज आते हैं, उसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसे तुख्मे सरस कहते हैं। ठीक है। तरबूज की तरह बीज होते हैं लेकिन कड़वे होते हैं। उसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ। ये लगातार 3 महीने इस्तेमाल करें और फिर अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। और बाल जो गिर रहे हों उसके लिए एक 5 तेलों की रेमेडी है। उसमें है तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, साहिल नबाताती रोगन 120 ग्राम, बेरी के पत्ते 1 चम्मच, बरहमी बूटी 1 चम्मच। इन तमाम को मिक्स कर लें, 1 घंटे के लिए धूप में रख लें, फिर उसके बाद छान के बोतल में भर लें। जब भी तेल की ज़रूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें, 1 दिन छोड़ दें। ओके राइट जनाब। तो ये 5 जो है 5 तेल ऑयल हैं, आपने इनको मिक्स करना है। यकीनन इनका बहुत ही मुफीद जो है ये आपके लिए साबित होगा। और भी जो लोग जो थायराइड के पेशेंट नहीं है, अगर उनको बालों का मसला है तो वो सेम रेमेडी जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसेस रियाज गुजरात से, और वो कहती हैं कि उनके बेटे को पिछले 1 हफ्ते से पीला यरकान है, और अब इसकी वजह से 2-3 दिन हुए हैं, 1 हफ्ता हो गया इस पीले यरकान को, और 2-3 दिन से उनके बेटे के जो हाथ हैं उन पर बहुत ज़्यादा उसको इचिंग शुरू हो गई है, खारिश बहुत ज़्यादा है। बेटे की उम्र कितनी है? अब ये उम्र जो है ये अगर बताई गई है तो प्लीज़ मुझे बता दिया जाए, अदरवाइज़ अगर आप कुछ और इस तरह की रेमेडी अगर बच्चा छोटा है 10 साल से कम उम्र का है तो उसे फौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट को दिखाएं। और तकरीबन ये 12-13 साल से लेके आप 60 साल तक के लोगों को जिनको पीला यरकान की शिकायत हो रही हो, तो वो 4 दाने आलू बुखारा, 1 चम्मच तुख्मे कासनी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मक्कोदाना। दोबारा बताइए। 4 दाने आलू बुखारा जी, 1 चम्मच तुख्मे कासनी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मक्कोदाना। इसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के उस पानी में 2 चम्मच शरबत बजूरी मिला लें। मिक्स करके सुबह निहार पेट पिए, 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये लगातार 21 दिन इस्तेमाल करना है। इसका टोटका होता है ये या 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 14 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या 21 दिन में ये पीला यरकान खत्म हो जाएगा। और जो वो कह रही है कि हाथों में बेटे को मेरे बहुत एलर्जी है, उसका क्या करें? देखिए मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि पहले एज देखें उसकी। जब तक एज, क्योंकि बाज़ छोटे बच्चे अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिसेस रियाज कि अगर आप कर सकते हैं तो आप दोबारा कॉल करके आप जो है वो MCR में एज बता दीजिए अपने आप बेटे की, ताकि हम प्रॉपर जो है वो यहाँ पर जो भी शाह साहब हर्ब्स आपको रिकमेंड करेंगे वो आपको बता सके। अच्छा, इन्होंने 2-3 चीज़ें और भी पूछे हैं कि कुछ ख़ास इस तरह का परहेज़ है जो खुराक में किया जाएगा इस वक्त? देखिए इस वक्त ये है कि गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें कोशिश करें कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, और कोशिश करें टिंडे, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीज़ें ठंडी सब्जियां खाएं। ओके, मतलब गोश्त बिल्कुल आपने चिकन या अंडे चिकन वगैरह इस्तेमाल ना करें।
और सिर्फ आपने टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ये चीज़ें खाएं। ओके। और पानी का टेक ज़्यादा रखें, यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए। राइट। जो इसकी सबसे ज़्यादा एहतियात यही होती है। डेफिनेटली। तो अभी जितना जो आपने जितनी तमाम चीज़ें बताई उसके हवाले से जो जो ख़ास चीज़ें थी वो शाह साहब ने इंशाल्लाह आपसे शेयर की हैं। बाकी शिफा मिन जानिब रब है, इंसान तो सिर्फ वसीला बन सकता है और हम वही वसीला बनने के लिए यहाँ आपके लिए बैठे हुए हैं। अच्छा शाह साहब, ये जो मसला होता है पीले यरकान का या इस तरह के और कुछ मसाइल होते हैं, जिस तरह अगर हम टाइफॉइड की बात करें, ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं कि जब आप इनसे गुजरते हैं और सेहतियाबी की तरफ आते हैं तो रिकवरी स्टेज में ही एक तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों को बाल गिरने का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ख़ास तौर पे टाइफॉइड के बाद जो है वो बाल गिरने लग जाते हैं। इवन के लोगों को की ज़बानों पर भी जो है वो इसका असर आता है। कुछ लोगों की ज़बान में लुकनत आ जाती है टाइफॉइड के बाद। जैसे ये जो मसाइल हैं, ये आफ्टर इफेक्ट हो गए ना बीमारी के, इनको भी जड़ी बूटियों के ज़रिए ओवरकम किया जा सकता है। जिसको कवर करने के लिए नेचुरल चीज़ों में आप तो जो आपकी मेडिकेशन है वो तो जारी रखेंगे। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए एक गाजर, एक चुकंदर। अच्छा। सुबह निहार ये आप कौन से पेशेंट्स के लिए बता रहे हैं? ये जो बीमारी के बाद कमज़ोरी हो जाती है, चाहे किसी भी तरह बाद लोगों को खून की कमी होती है, ये खून की कमी को भी दूर करेगी। एक गाजर, एक चुकंदर सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, काट के खाएं। और इसमें ये होगा कि उनकी खून की कमी भी पूरी होगी, अंदरूनी और वीकनेस वगैरह, सुस्ती, काहली ये भी दूर होगी। चेहरा जो बेरौनक हो जाता है ना, पीला पीला लग रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है, ये उससे भी दूर कर देगी। ठीक है जी जनाब। अच्छा, मिसेस रियाज जो हैं उनकी दोबारा कॉल हमें रिसीव हुई और वो ये कहती हैं कि उनका जो बेटा है उसकी उम्र 12 साल है और सिर्फ हाथों पे नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर जो है वो उसको खारिश हो रही है। देखें, उससे कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएं साथ में स्किन के, क्योंकि हम यहाँ हैं वो वहाँ हैं। इस वक्त कंडीशन क्या है कुछ नहीं कह सकते। अगर खारिश हो रही हो तो जिस तरीके से गंधक आंवला सार मैंने बताई है वो आप सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं और सुबह नहा लें। वो दूसरी चीज़ जो मैंने रेमेडी बताई है, 4 दाने आलू बुखारा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच तुख्मे कासनी, 1 चम्मच मक्को दाना, इनको 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। उस शरबत, उसके अंदर 2 चम्मच शरबत बजूरी सुबह जब छानेंगे तो मिक्स कर लें। तो इंशाल्लाह ताला ये ईचिंग खारिज के लिए भी अच्छा है, यरकान के लिए भी अच्छा है, जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके राइट जनाब। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो गुजरात से ही है नौरीन साहिबा, और नौरीन साहिबा कहती हैं कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायरॉइड इन दोनों में जो है, अच्छा नौरीन लाहौर से हैं और इन्होंने जो मैसेज हम तक पहुंचाया वो ये है कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायरॉइड जो है दोनों में तरीका इलाज मुख्तलिफ हो जाता है। तो दोनों के हवाले से जो है वो आप कुछ रेमेडीज देखिए, हाइपो और हाइपर, ये अगर जैसे हाइपो के अंदर जो है वीक हो रही होती है, ठीक है, हाइपर के अंदर जो होता है वो हर चीज़ तेज़ हो रही होती है, ठीक है, ये दोनों सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। मतलब हाइपर में आप कह रहे हैं जिस्म कमजोर होने लग जाता है और हाइपर में आप मोटापे की तरफ जाने लग जाते हैं। और उसमें यह है कि हाइपो के अंदर लेजी हो रहे होते हैं और हाइपर के अंदर तेज़ भी हो रहे होते हैं, एक्टिव हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि ये दोनों के अंदर ये काम करती है तुख्मे सरस। अच्छा, दोनों में सेम चीज़ मैं इस्तेमाल कराता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाज़ लोग हालों बूटी इस्तेमाल कराते हैं, हालों के बीज, लेकिन मैं तुख्मे सरस इस्तेमाल कराता हूँ क्योंकि ये शुगर फ्री भी है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ में थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड के जो ग्लैंड्स बन जाते हैं, जो नमूदार हो रहे होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करने में मदद देती है, जिसे आमतौर पे गिलड़ बोलते हैं लोग। ठीक है, राइट जनाब। अच्छा शाह साहब, राशिद साहब फ्रॉम गुजरात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें कॉल करे थे और उनकी कंप्लेन है कि घुटनों में जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे दर्द रहता है और सोजिश भी है। बिल्कुल होती है इसमें, जब घुटनों में गैप आ जाता है, घुटने कभी सूज जाते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है, जब थोड़ा सा ज़्यादा चल लें तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा होता है। और बाज़ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये घुटना ये नी तब्दील होगी, तो उसको तब्दील करने से पहले आप 2 महीने एक रेमेडी बताता हूँ, आप वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये आर्थराइटिस पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है, ये मोरों के दर्द के लिए भी अच्छा है और शॉटिका पेन के लिए भी, और ये सर्वाइकल का जो पेन होता है ये उसके लिए भी अच्छा है। जब लेटते हैं तो चक्कर आते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। इसका नुस्खा 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें है चौप चीनी, ठीक है, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। चौप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ
ये लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह से इतनी उम्मीद है कि पेशेंट दौड़ने लग जाएगा। इंशाल्लाह तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर शायद साहब ये तमाम चीज़ें लेकर भी आए थे। मैं इंशाल्लाह लेकर भी आए थे एक मरतबा, और इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम आने वाले दिनों में भी दिखाता रहूंगा। क्योंकि सर्दी बढ़ने लग जाएगी तो ये तमाम मसाइल दोबारा से शुरू होने लग जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएंगे ताकि आपको पहचान हो सके। रिपीट करूँगा इसमें कि बाज़ लोगों को ऑस्टोप्रोसिस की शिकायत होती है, हड्डियों का भुरभुरापन, उसको ठीक करने के लिए खजूर के दरख्त का गोंद आता है जिसे गोंद छुआरा कहते हैं। एक अंगूर के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोजाना लें 4 महीने तक, और अपनी बोन्स स्क्रैनिंग करवाएं। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर होंगे। राइट। अच्छा, लास्ट मैसेज शामिल करती हूँ। समीना फ्रॉम फैसलाबाद कहती हैं कि मैं दमे की मरीज़ा हूँ और इनको दमे की शिकायत है, खांसी बहुत ज़्यादा है और मुझे बलगम भी रहता है। जी बिल्कुल, दमे में ये कैफियत होती है। इसके लिए एक फूल आते हैं जिसे गुले ज़ूफ़ा कहते हैं, गुले ज़ूफ़ा, उसका कहवा बना लें, यानी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बना के पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बना कर पिएं। इंशाल्लाह फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा। लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें। ऑलराइट जनाब, शाह साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इतनी सारी रेमेडीज़, और दुआ करती हूँ कि आपको इनसे फ़ायदा पहुँचे। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।